आपका हमारे YouTube चैनल जार्मन क्लासेस में स्वागत है। आज से हम आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लासें चालू कराएंगे। उसमें आपके लिए जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड है वो भी कराएंगे। एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड है तो दोनों बोर्ड के लिए, और इसके साथ साथ हम आपको डेली वीडियो अवेलेबल कराएंगे। इसमें आज आपको पहला चैप्टर है जो कि रियल नंबर, उसकी आप पहली एक्सरसाइज कराने आ रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 1.1 है। उसका पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। ये है आपका क्वेश्चन, यानी आपको इसका यूक्लिड डिवीजन यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है ये देखिए। 225 ग्रेटर है या 135 ग्रेटर है, तो हमें पता है इसमें 225 ग्रेटर है तो ग्रेटर का साइन लगा देंगे, 135 लिख देंगे। अब इसके बाद हमें इसके डिवीजन मेथड, आपने अगर लास्ट क्लासेस में अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला होता है इसका, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीपल कोशिएंट प्लस डिवाइडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर ये आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ फॉर्मूला तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप हमको क्या करना है कि आपको 225 में आपको 125 का डिवाइड देना है। जो कि आपका डिवाइड देना है तो आप इसमें डिवाइड देंगे तो इसका 125 वन टाइम से आएगा इसका। अब देखो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से आएगा तो 12 में से 3 आएगा तो 9 बचेगा, ये आपका 90 रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसका हमें 135 में आपको डिवाइड देना है 90 का। अब ये 90 का देंगे तो 90 में 90 90 टू या 180, तो इसका ये भी 1 टाइम से जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, इसका रिमाइंडर बचेगा आपका 45। अब क्या करेंगे, इसका 90 में देंगे तो इसका 2 टाइम से आएगा, क्योंकि 45 टू या 90 होते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0। यही आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे करेंगे 225 इज इक्वल टू 135, जो आपका हो गया डिवाइडेड, जो हो गया आपका डिवीजन मल्टीपल कोशिएंट, कोशिएंट कितना है आपका होगा 1 का मल्टीपल का, तो प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 90, ये 90 हो गया। उसके बाद आप करेंगे 125 इज इक्वल टू आपका डिवाइडेड होगा आपका 135, इसके बाद आपका 90 मल्टीपल 1, आपका रिमाइंडर कितना बचा था यहाँ पर 45 पे 45 हो गया। इसके बाद हम करेंगे 90 इक्वल टू करेंगे जो डिवाइडेड है और डिवीजन है आपका 45 इनटू कोशिएंट आपका 2 हो गया प्लस रिमाइंडर हो गया 0। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रोसेस इज स्टॉप बिकॉज भाई जो डिवीजन है आपका 45, ये जो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 किसके कारण हो रहा है, जो आपका डिवीजन है 45 है उसके कारण हो रहा है 0, इसीलिए सो HCF of 135 and 225 is 45। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पहला। जो नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लें, अब आपका क्वेश्चन कराएंगे।
अब आपका इसका सेकंड पार्ट कराएंगे, जो भी आपका सेकंड क्वेश्चन है इसका। वन 196 और 38220, इसका आपका वही जो है आपका वही फॉर्मूला लगेगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीपल कोशिएंट प्लस डिवाइडर। उसी से करेंगे इसको। 38220 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 196, इसके अकॉर्डिंग करेंगे उसको। तो 38220 इसमें डिवाइड आपको देना है 196 का, तो 196 का आप डिवाइड देंगे तो इसका 1 टाइम्स आएगा 196 196, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 6 आएगा तो 6 बचेगा ना 7 बचेगा, 17 में से जब आपका 9 आएगा तो 1 बचेगा, और यहां पर आपका बचेगा 2 में से बन जाएगा तो यहां पर जो 2 आएगा। उसके बाद आप 196 का इसमें फिर देंगे तो 196 का इसमें सिर्फ 9 टाइम्स आएगा, तो 9 6 से कितने होते हैं 54, कैरी 5 और 9 5 9 9 या 81 81 86 और कैरी 8 होगी आपकी 9 9 और कैरी 8 कितने होगी आपको 70। ये आप सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, 15 में से जब आपका 6 आएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे आपका 7 0 बचेगा, तो आपको यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आप इसमें 5 का मल्टीपल कर सकते हो, क्योंकि 5 6 या 30 होते हैं तो 5 6 या 30 की 3 0 सॉरी कैरी 3 और 5 9 का 45 48 3 कैरी आपकी 4 ही रहेगी, और 5 9 5 और 4 9 हो गई आपकी, रिमाइंडर आएगा आपका 0। यही प्रोसेस आपकी रहेगी इसमें, इसी से आपका 0 हो जाएगा। वही करेंगे आपको, जो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, यानी कि जो आपका डिवाइडेंड है वो आपका दे रहा और डिवीजन दे रहा और आपका कोशिएंट कितना हो गया दे रहा, यानी आपके डिवीजन 196 से जो डिवाइडेंड है वो 0 आ रहा है, इसीलिए हम यहां पर लिख देंगे हेंस प्रोसेस विल स्टॉप बिकॉज़ remainder is 0 by the division 196, यानी जो आपका जो रिमाइंडर 0 आया है वो आपका जो डिवीजन है यानी जो भाजक है वो आपका 196 है उसके कारण आया, इसीलिए जो आपका एचसीएफ होगा HCF of 196 and 38220 will be 196। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। अभी इसी क्वेश्चंस का हम तीसरा पार्ट कराएंगे, जो है आपका 867 एंड 2.5। इसमें ये आपको करना है डिवाइडेंड के वाले जो आपका फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग कराएंगे इसे। तो 867 इज ग्रेटर देन 2.5, यानी ये वाला जो आपका नंबर है इस वाले नंबर से ग्रेटर है।
लेंगे सबसे पहले, तो उसका 3 टाइम्स से आएगा, 3 का इसका मल्टीपल करेंगे तो 3 5 या 15, कैरी 1 3 5 या 50 और कैरी 1 16 की 6, कैरी 1 3 5 3 2 या 6 और 7। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 2 बचेगा, 0 बचेगा, इसमें से 1 बचेगा। अब इसका आपको डिवाइड देना है आपको 2 डबल 5 में, तो इसका देंगे हम 2 टाइम्स से आएगा, तो ये आपका 2 0 4। अब ये सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका कितना बचेगा, ये आपका 1 बचेगा, यहाँ पे आपका 5 बचेगा। इसका डिवाइड देना आपको 1 0 2 में, ये 2 टाइम्स से आएगा, 2 टाइम्स से 100 भी तो किया आएगा, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 0। यानी ये प्रोसेस रहेगी आपकी 2 डबल 5 255 मल्टीपल 3 प्लस 102, उसके बाद रहेगी 255 इक्वल टू 102 मल्टीपल 2 प्लस 51, उसके बाद 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीपल 2 प्लस 0। यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस रिमाइंडर is 0 by the divisor 51. Therefore, HCF of 8 6 7 and 255 will be 51। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। एक बार मैं फिर दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करा रहा हूँ। यानी हमें इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है मासा, यानी 867 और 255 का हमें मासा निकालना है, और वो भी मासा निकालना है यूक्लिड डिवीजन यानी विभाजन प्रमेय का द्वारा। यानी अब हम सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है, ये वाला छोटा नंबर है, तो हम 867 इज ग्रेटर देन 255 कर देंगे। अब हम जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, मैंने अभी जो इसका फर्स्ट पार्ट कराया तो इसमें फॉर्मूला लगाया है, वो होता है यानी डिवाइडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला था, उसी के द्वारा ही यही आपकी जो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है, थ्योरम है, एल्गोरिथम है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो हम आपको 867 में 255 का भाग देंगे, तो 255 का भाग देंगे तो 3 टाइम्स आएगा। जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे या घटाओगे तो 102 बचेगा। अब आपको 102 का डिवाइड जो है 255 में देना है। 255 में देने के बाद जो रिमाइंडर घटाना है 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स आएगा तो 200 हो जाएंगे 204 बार, और 204 जब इसमें से घटाएंगे 255 में से तो आपका रिमाइंडर बचेगा 51, और 51 का डिवाइड जो है दोबारा से देंगे 100 यानी 102 में। जब 102 में दोबारा डिवाइड देंगे तो आपका 2 आ जाएगा, और यहीं पर आपका जो रिमाइंडर है यानी जो शेषफल है वो 0 हो जाएगा। जैसे ही आपका शेषफल 0 हो जाएगा, वही प्रोसेस जो वहां पे है वहां इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। यहाँ पर लिखने के बाद 3 टाइम्स से आ रहा है, ये आपका रिमाइंडर बच रहा है। उसके बाद हम 255 यानी 255 में के फैक्टर अकॉर्डिंग काटेंगे, तो फिर 102 में 2 का मल्टीपल 4 में 2 आ जा रहा है, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 51, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जो 102 है उसके हम काटेंगे 51, यानी जो 102 है 51 में अगर 2 2 आ जा रहा है, 2 का मल्टीपल करेंगे प्लस 0 हो जाएगा। जहां भी आपका 0 हो जाए वही आपका डिवीजन, जिस 0 बोलते हैं आपके रिमाइंडर को या डिवाइडेड को 0 बोलते हैं, डिवीजन वही आपका जो एचसीएफ में लगाएगा। इसलिए जो इसका डिवीजन है जो 51 है यानी जो 51 है, वो आपके इसको 0 कर रहा है, तो इसका एचसीएफ दोनों का यही होगा।